कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, अगर आप सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्प प्रश्न में 20/20 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। केवल 2 मिनट में आपके 20 अंक पक्के हो जाएंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, कक्षा 10 के बच्चों के लिए है सामाजिक विज्ञान। मैंने सीधे उनके जो बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, सीधे उनके आंसर लिखा है एकदम। 4 में जो है आपको कोई जो है कंफ्यूजन होता है, परंतु अब आपको उत्तर बिल्कुल सीधा मिल रहा है। जहां पे बहुविकल्प होगा आपको केवल जो है फोकस बनाना रहेगा उसमें। देखिए, ये 60 क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। ये क्रांति यहां छूट गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो फ्रांस से हुआ था ये भी उत्तर। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? तो 1815 में जो युद्ध हुआ था उसमें उसकी पराजय हो गई थी। देखिए, वियना की संधि कब हुई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1815 ईस्वी में। देखिए, बोनापार्ट की पराजय भी 1815 में हुई और वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो ऑटो वॉन बिस्मार्क की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं, करो या मरो किसका नारा था? देखिए, महात्मा गांधी ने नारा दिया, ये बहुत ही अच्छा नारा दिया इन्होंने जो है। फिर रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ है? तो 1919 ईस्वी में पारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये जो रोल्ट एक्ट आया था यही असहयोग आंदोलन के जो मुख्य कारण था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये सन 1885 ईस्वी में हुई थी। देखिए, वंदे भारत या वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे इसके लेखक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसका कथन है? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ये 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। फिर देखिए, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। देखिए, फिर देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं कौन है? महात्मा गांधी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक महामंदी का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मार्टिन लूथर कौन था? ये धर्म सुधारक था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 21, गिरी का गुलाम के लेखक थे कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुलाम गिरी का लेखक के कौन थे? ज्योतिबा फुले। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और ये कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी है। देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, और बहुगुणा जो थे उन्होंने ये आंदोलन चलाता है। देखिए, हरा सोना किसे कहता है? तो हरे जो पेड़ है वही हरा सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसल है कौन है? दालें। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीधी सी बात है, जहां पे पहाड़ है उन राज्यों में अधिकतर जो है सीढ़ीदार खेती जाती है। उत्तराखंड में अधिकतर जो है सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? ये तो मिजोरम में पाई जाती है। जंगलों को साफ करके तब की जाती है खेती है। देखिए, मोनजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है इसमें। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया में क्या निकलता है? लोहा इसके निकलता है खानों से। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, कौन सा खनिज आधारभूत है? तो लोहा इसके जो है आधारभूत खनिज माना जाता है। एथेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो कोयले से है। फिर अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला। परंपरा से चली आ रही कोयला जो है ऊर्जा का स्रोत है। ये कौन सा उद्योग चूना पत्थरों कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य का नगर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कर्नाटक जो है इसका जो है बेंगलुरु, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो 1963 में जो है राष्ट्रीय परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा परिवहन साधन भारत में सबसे प्रमुख साधन है? तो रेल परिवहन जो है ये है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39,
श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो बौद्ध धर्म के जो है बहुसंख्यक वर्ग में वहां पर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? तो 28 है। देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, सर्वाधिक यही बोली जाती है बहुसंख्यकों के द्वारा। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी जो है राजभाषा है हमारी, 343 वन के अनुसार जो है हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का अभी तक कोई जो है उसको किसी भी वो मान्यता नहीं मिली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 46, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? ये काशीराम थे। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है। भारत के अंदर लोकतंत्र है तो सबसे बड़ा देश कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, जनता है, इसकी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पादन कहाँ कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 51, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1935 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये भी कई बार क्वेश्चन आया, बहुत ही ध्यान से देखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1995 में की गई। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग मार्क किन वस्तुओं के प्रमाणिक चिन्ह है? तो एक खाद्य पदार्थ हो गए, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1986 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 59वां, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? हिक्की को कहा जाता है। फिर अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, रेशेदार फल जिसे रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, सुनहरे से जूट को कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बहुकल्पीय 60 क्वेश्चन देखे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।